यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह। और प्रभु ने फिर से आपके बीच में आने के लिए मुझे जो अनुग्रह दया दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी आवाज आ रहा है ना ब्रदर अच्छे सा? जी आ हाँ। रहा है, बहुत हाँ, अच्छे से आ रहा है अंकल जी, तो अच्छे से आ रहा क्लियर है आपका आवाज। तो परमेश्वर का बड़ा दया है जो आपके बीच में आने के लिए सहायता का। और पिछले समय में हमने कलीसिया के बारे में देखा था, कलीसिया क्या है। और आज हम देखते हैं कलीसिया को तुच्छ जानना क्या है। कलीसिया जो है, हमने पिछले टाइम पे देखा, ये परमेश्वर की सबसे श्रेष्ठ जो निर्मित है, रचना है। सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर ने अगर सृष्टि में कुछ बनाया है तो सबसे महान कलीसिया है। क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में उसका कीमत बहुत है। क्योंकि उसकी कीमत परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र को देकर, उसके लहू बहाकर इस कलीसिया को स्थापित किया है। और इसीलिए परमेश्वर कलीसिया के तरफ जो है बहुत ही प्रेम से देखता है। और प्रभु कलीसिया को भी हम देखते हैं बहुत सारे नामों को में दिया है। तो अगर वो नामों को देखेंगे, तो अगर हमको समय कभी मिलेगा तो हम कलीसिया के नामों को देखेंगे। कलीसिया में जो संत जन है, प्रियजन है, विश्वासी लोग हैं, उनको क्या क्या नाम वो भी दिए हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह को कौन से नाम दिए वो भी सारे बातें हैं। और अ, आज हम कलीसिया के तुच्छ जानना क्या बात है उसको हम देखने वाले हैं। तो जब परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को देखता है तो हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो ऐसा लिखा है कि वो सोने की दीवट है। तो सोना जो है बहुत कीमती है। और सोना जो है एक स्वर्ग का चित्र है, ऊंचे का चित्र है। और उसको सोने की दीवट कहा है। परमेश्वर देखता है कि सोने के दीवट है, और वो सोने की दीवट, 7 दीवट वहां पे लिखे हैं प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय में। और वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। तो कलीसिया सोने की दीवट है, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। और कलीसिया बहुत ही प्रिय है। प्रिय, हम लोग जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम बहुत धन्यवादी लोग हैं जिसे हमने हमें जो परमेश्वर ने इस कलीसिया में जोड़ा है। और हम कलीसिया के अंग है। और हमारा जो सिर है, कलीसिया का जो सिर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। अभी हमने सुंदर सुंदर गीतों को सुना और इसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बहुत समय में हम देखते हैं, मैं जब अलग अलग गाँव में जाता हूँ तो वहां पर बहुत सारे क्वायर वाले बच्चे लोग रहते हैं, जवान लोग रहते हैं। वो गीतों को गाते हैं और बाद में निकल जाते हैं, खिसक जाते हैं, वचन के ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन ऐसा हम नहीं हो, क्योंकि हम लोग वचन पहला सुनना चाहिए। क्योंकि वचन ही सबसे श्रेष्ठ चीज है। वचन ही सबसे महान है जो परमेश्वर ने हमारे बीच में रखा है। तो वचन की श्रेष्ठता को, वचन की महानता को हम जानकर हम वचन को सुनना चाहिए। और हमारे लिए केवल 2 ही चीजें सबसे महान है, अच्छी है संसार में करना है हमें। तो एक है वचन सुनना, वचन मानना, वचन के अनुसार चलना। और दूसरा प्रार्थना करना। प्रार्थना और वचन, ये 2 पंख है। जैसा पंछियों को 2 पंख होते हैं, अगर एक निकल जाएगा तो उड़ नहीं सकता है। तो एक पंख रहेगा तो ऊपर नहीं उड़ेगा। इसके लिए ये दोनों पंख होना चाहिए। तो हमें भी प्रार्थना और वचन हमेशा सुनना चाहिए। तो हम वचन जो है, वचन से हमें शिक्षा मिलती है, वचन में हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का हमें वायदे और परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की महानता, सारी बातें हमें वचनों से दिखाई पड़ती है। और वचन स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। जैसा कि हम यूहन्ना का सुसमाचार में पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के संग था और वचन देहधारी हुआ और वो मनुष्यों में मनुष्य के रूप में आया। तो प्रभु यीशु मसीह वचन है। अगर हम वचन को धिक्कार करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को धिक्कारते हैं। तो ये वचन को हम आगे लेके जाएंगे और हम कलीसिया को कैसा तुच्छ देखते हैं, तुच्छ करते हैं हमारे जीवन से, उस बात को देखेंगे। कुरिन्थी की पहली पत्री अध्याय 11, पहला कुरिन्थी अध्याय 11 में हम आएंगे। और वचन जो है उसका 22 वचन है। पहला कुरिन्थी 11 का 22। यहाँ पे लिखा है 11 का 22 है ना अंकल? हाँ, 21-22 पढ़े हुए। 22 मेन वचन अपना। हाँ, क्या खाने
पीने के लिए हाँ। तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। हम्म, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे ब्रदर कुछ प्रश्नों को दिया है और वैसा लिखा है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे पास घर नहीं? पहला प्रश्न है। क्योंकि ये जो लोग कलीसिया के लोग पहले थे, पहली सदी के कलीसिया के लोग, तो वो इकट्ठा होते थे, साथ में भोजन करते थे, फिर प्रभु भोज भी करते थे। और वो लोग क्या करने के, यहाँ पर भी आने आकर भोज करते थे, भोजन भोजन करते थे। और कलीसिया में भी आएगा, जो जो रोटी है, जो रोटी को ज्यादा खाते थे या दाखरस रहे ज्यादा पीते थे। मैं बहुत बार देखा है, कोई कोई लोगों को ज्यादा ज्ञान का जानकारी नहीं रहता है, तो नया नया कोई विश्वास में आएगा और पहला प्रभु भोजन में आएगा, तो जो प्याला रहता है उसको गट 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 करके पी लेता है। तो यहाँ पर भी ऐसा हो रहा था। तो ये लोग वो कलीसिया में आते थे, लेकिन एकदम भूखे के समान रहते थे। तो वहां पर एक प्रश्न पूछा है उनको, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे पास घर नहीं? तुम घर में खा के खाना जो है वो घर में खा के आ जाओ। फिर आगे लिखा है दूसरा प्रश्न, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? परमेश्वर की कलीसिया को क्या तुच्छ जानते हो? यह हमारा विषय है। और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? जो जिनके पास नहीं है उनको लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? ये तीसरा प्रश्न है। और इस बात में मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं? तुम ऐसा गलत काम करते हो तो क्या मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं? पौलुस लिखता है कुरिन्थी के लोगों को। और कुरिन्थी की कलीसिया का बहुत समस्या थी। पहले अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय तक हम देखते हैं, बहुत समस्या में वो जा रहे थे। तो हम वो नहीं देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। तो वहां पे लिखा है, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? कलीसिया परमेश्वर की है, और परमेश्वर की कलीसिया को पौलुस कहता है, जो कलीसिया वहां के विश्वासी लोग है, क्या तुम इस कलीसिया को तुच्छ जानते हो? तो प्रियो, हम भी बहुत बार विश्वासी है, विश्वास में आकर किसको 1 साल हो गया, किसको 2 साल हो गए, किसको 10 साल हो गए, कोई 20 साल हो गया, तो बहुत बार हमारे कामों से हम कलीसिया को जो है कभी कभी तुच्छ जानते हैं। और वो कौन से काम आते हैं हम उसमें देखने वाले हैं। जो तुच्छ जानना है, उसको कोई जगह पे ऐसा लिखा है, अनादर करना है। तुच्छ जानने का मतलब होता है उसका आदर नहीं करते, अनादर करना है। फिर ऐसा लिखा है, घृणा करना। फिर घृणित समझना। अनादर करना, तुच्छ जानना, घृणित घृणा करना, घृणित समझना। तो ऐसा हम बहुत बार करते हैं। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में बहुत सारे लोगों ने कुछ बातों को तुच्छ जाना। अगर हम उत्पत्ति का 16 अध्याय और वो 4-5 वचन में आते हैं, उत्पत्ति का 16:4-5 में, तो वहां पे देखते हैं कि जो हाजिरा था वो अब्राहम की दासी थी, और सारा को वो दासी मिस्र से मिली थी। और वो जब मिस्र से सारा को दासी मिली, तो सारा ने अपना मन से ये किया, मन का विचार किया, हम इतने बूढ़े हुए हैं, हमें तो संतान नहीं होगी, तो हम सारा इसका जो दासी है वो जीरा, उसका अब अब्राहम के साथ ब्याह करेंगे, फिर उससे जो संतान होगी, फिर हम उससे आगे हमारा वंश चलाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने उनको वायदा किया था। लेकिन कभी कभी हम वायदे को भूल जाते हैं। अब तो सारा ने ऐसा जो किया, फिर अब्राहम ने उससे शादी किया। और हम देखते हैं, जब हाजिरा गर्भवती हुई, तो ऐसा लिखा है कि वो सारा जो है उसकी मालकिन, जिसकी वो दासी थी, जिसको वो दासी मिली थी, तो वो हाजिरा सारा को तुच्छ जानने लगी। ऐसा हम देख लिखे। तो एक मालकिन है, उसी के द्वारा वो परिवार में आई, अब्राहम के परिवार में जुड़ी। लेकिन जब गर्भवती हुई, तो वो मालकिन को तुच्छ जानने लगी। फिर दूसरा हम 25 अध्याय में आते हैं और 34 वचन में, वहां पे हम देखते हैं यसाव को बहुत भूख लगी है, और याकूब अपना दाल पका रहा है। यसाव बाहर से आया, बोलता है, अरे क्यों, मेरे को बहुत भूख लगी, मेरे को कुछ खाने को दे। तो ये बोलता है कि मुझे मैं नहीं दूंगा, तो अपने पहिलौठे का अधिकार मुझे दे दे। क्योंकि पहिलौठों का अधिकार परमेश्वर के दृष्टि में बहुत अच्छा महान था। क्योंकि पहिलौठों के जो पहिलौठे का जो है उसको पिता की प्रॉपर्टी
ज्यादा मिलती थी और उसका सम्मान भी ज्यादा होने का। तो ये बोलता था मेरे को पहलोटा बिलोटो का अधिकार मुझे नहीं चाहिए, मुझे पहला खाना दे। तो खाने के लिए अपने पहलोटे का अधिकार उसने तुच्छ जाना। उस वचनों में से वैसा लिखा है, उत्पत्ति का 25 का 34 में लिखा है कि एसाव ने पहलोटे का अधिकार को तुच्छ जाना और वो खाना खा लिया। और हम देखते हैं याकूब को पहलोटों का अधिकार मिला हुआ देखते हैं। तो ऐसी बहुत सारे बातें हैं जिससे हम तुच्छ जानते हैं। और एक वचन को हम देखेंगे, हम भजन संहिता उसका 50 अध्याय और 17 वचन में आएंगे। वहां पर ऐसा लिखा है, भजन संहिता 50 का 17 में, मेरी शिक्षा से बैर करना और मेरे वचनों को तुच्छ जानना है। मेरी शिक्षा से बैर करना और मेरे वचनों को तुच्छ जानना है, ऐसा लिखा है उसमें। जो मेरी शिक्षा से बैर करता है वो मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। तो बहुत बार लोग परमेश्वर के वचन, उसकी शिक्षा को तुच्छ जानते हैं। फिर नीति वचन का 13 का 13 हम पढ़ेंगे, किसको मिला तो पढ़ सकते हैं। नीति वचन 13 का 13। जो वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के डर अच्छा फल मिलता है। बोलिए। हाँ, जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। तो वचन को कभी भी तुच्छ नहीं जानना है। तो लोग वचन को अभी भी तुच्छ जान रहे हैं और वो नाश होते जाते हैं। वचन को तुच्छ जानने से हम परमेश्वर की शिक्षा से बैर करते हैं। वचन का शिक्षा से हम वचन को हम तुच्छ जानते हैं तो हमारा नाश भी हो जाता है। और भी कुछ वचनों को हम पढ़ सकते हैं। लूका का 10 का 16 पढ़ेंगे। लूका 10 का 16। लूका 10 का 16। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को भी तुच्छ जानता है। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि जो तुम्हारी सुनता है, जब हम सुसमाचार सुनाने जाते हैं, जो हमारे वचन को सुनता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है हमारे द्वारा, तो उसको वो तुच्छ नहीं समझता है। लेकिन जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानते हैं। बहुत अभी ऐसी ही बातें चल रही है। परमेश्वर के दासों को लोग तुच्छ जानते हैं और उसको घर में प्रवेश नहीं देते हैं, अपने एरिया से निकाल रहे हैं क्योंकि विरोध बढ़ रहा है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो तुमको तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। तो लोग तुच्छ जान रहे हैं उसके सेवकों को। तो ऐसे भी तुच्छ बातों के हम देखते हैं। थिस्सलुनीका के पहली पत्री 4 का 8 में भी एक वचन को लिखा है। पहला थिस्सलुनीका 4 का 8 में लिखा है, इस कारण जो तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो पवित्र आत्मा तुम्हें जानता है। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को तुच्छ जान रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और यूहन्ना का सुसमाचार 12 का 48 में भी एक बात को लिखा है। यूहन्ना 12:48। जो जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन में ना कहा है वही पिछले दिन में से उसे दोषी ठहराएगा। हाँ, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बात ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहरने वाला एक है। जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है, परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करता है, तो उसको दोषी ठहराने वाला एक है, और वो वचन है। वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहरेगा। जब न्याय होगा
तो वचन ही उसको दोषी ठहरेगा। तो प्रियो, हम लोग परमेश्वर को, वचन को, परमेश्वर की शिक्षा को हम तुच्छ नहीं जानना चाहिए। तो ऐसे मनुष्यों को भी, जो परमेश्वर का दास है, हम उसको भी तुच्छ नहीं जानना चाहिए। लेकिन कलीसिया को तुच्छ जानने के परिणाम क्या है, उसको हम आगे देखते हैं। तो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानना, उसका अनादर करना भी होता है। भजन संहिता 30:9 में लिखा है, जिसका पेट भरा हुआ रहता है वो मनुष्य परमेश्वर का अनादर करता है। खाली पेट वाला आदमी आदमी हमेशा प्रार्थना करेगा, परमेश्वर का आदर करेगा। लेकिन जिसका पेट भरा है ना, वो परमेश्वर को भी नहीं मानता है, तो वो भी परमेश्वर का आदर अनादर करता है। फिर तुच्छ जानने का दूसरा भी अर्थ होता है उपेक्षा करना, यानी कि जो निमंत्रण है या कुछ बातें हैं उसको बिल्कुल नहीं जानना, उपेक्षा करना, उसको फिर ध्यान नहीं देना। तो उसको भी तुच्छ जानने के संबंध में वो भी एक वचन, वो भी एक बात है। और वो जब हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार 22 अध्याय में, वहां पे एक राजा का भोज का प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिखाया है। और वो सब राजा ने भोज रखा है, और राजा ने भोज रखने के बाद वहां पर बहुत लोगों को निमंत्रित किया है, और लोगों को निमंत्रित किया है। फिर उसके राजा के दास लोग गए और उनको बुलाया, तो लोग नहीं आए, बहुत लोग नहीं आए। फिर राजा ने दोबारा उन लोगों को भेजा और उनको कहा कि अभी भोज पूरा तैयार है, खाना पूरा तैयार है, आके तुम भोजन करो। लेकिन वो दोबारा भी नहीं आए। और ऐसा लिखा है, वो लोगों ने, पर वो भोज का जो है, वो राजा का जो है बात का उपेक्षा किया, उसको साधारण जाना, उसको कुछ माना नहीं, और अलग अलग कारणों को दिया। एक बोला, भाई मैंने खेती लिया है, मुझे वो खेत को देखने को जाना है। दूसरा बोला, मैंने बैलों का जोड़ी लिया है, बैल लिया है, बैल खरीदा है, मुझे उसे चेक करने जाना है। और तीसरा बोला, मैंने शादी किया है अभी, तो मैं भी नहीं आएगा है करने। ये तीनों का जो कारण है ना, ये बहुत एकदम अच्छे कारण नहीं है। कोई भी जब खेत लेता है, खेत खरीदी करता है, तो बिना देखे कैसे क्या खरीदी करेगा। वो बोलते हैं मैंने खेत ले लिया, अभी मुझे देखने को जाना है। तो बिना देखे कोई खेत खरीद नहीं करता है। तो नहीं जाना था, इसके लिए उपेक्षा कर रहे थे, बहाना बना रहे थे। फिर दूसरा बोला, मैंने बैल लिए है, उसको चेक करने जाना है। तो जब गाय, बैल, भेड़, बकरी हम जब खरीदते हैं, जो खेती वाले लोग हैं उनको मालूम है, वो पूरा चेक करके लेते हैं, वो बुढ़ा है क्या, बीमार है क्या। और वो कसाई भी कभी लेता तो बहुत वजन पूरा चेक करके लेता है, ऐसा कभी किसी को नहीं लेता बकरा भी लेगा तो। लेकिन ये बहाना क्या था, मैं जाके वो बैलों को चेक करूंगा। लेकिन बिना चेक करके कोई लेता ही नहीं है। फिर दूसरा बोला, मैंने शादी की, शादी किया तो क्या हो गया, जाके खाना खाओ। लेकिन ये लोग ने उपेक्षा किया। और हम देखते हैं फिर उसके बाद राजा को बहुत उनका क्रोध आया, और राजा बोला, एक लायक नहीं है इस भोज के लिए। फिर तो बोले, तुम चौराहे पे जाओ, गली में जाओ, गरीब है, पीड़ित है, उन सभी को बुला के लेके आओ। और सब लोग आए और राजा का भोज में शामिल हुए। और हम देखते हैं कि राजा का जो मंडप था, जो पंडाल था, पूरा लोगों से भरा था। और वो सब उपेक्षा, वो सब संसार के नजर में गिरे हुए छोटे लोग, आपने बहुत देहात में रहने वाले अनक्षर लोग, ऐसे गोर गरीब गरीब सब लोग जो है, लाचार लोग, बिना योग्यता के लोग वहां पे आए। और वो सब हमारा चित्र है प्रियो। हमारी योग्यता नहीं थी परमेश्वर के भोज में आने के लिए। और अभी भी परमेश्वर का बड़ा भोज होने वाला है, जब उसका पुत्र आएगा, हम साथ में उसके साथ में उसके मेज पर बैठने वाले हैं। तो यह हमारे ऊपर की हुई एक दया का चित्र है। और उसमें भी हम पाते कि एक जन ने क्या किया, वो विवाह भोज में जो वस्त्र दिए थे, वो वस्त्र पहन के नहीं आया। परमेश्वर का योजना होता है वस्त्रों को देना, और वो वस्त्रों को वो पहन के नहीं आया। मैं अपना ही वस्त्र पहनूंगा, मुझे नहीं चाहिए वो राजा का वस्त्र। फिर राजा ने उसको बोले, इसको जाके अंधेरे में डालो, जहाँ पे रोना और दांत पीसना है। तो उसने भी उसके राजा के जो निमंत्रण था, भोजन को आया, भोजन भी क्या, लेकिन वस्त्र नहीं पहना था। तो परमेश्वर का जो योजना है उसके अनुसार हमें चलना है। तो हम तो कलीसिया को ऐसी तरह से तुच्छ जानते हैं। फिर हम और एक वचनों को पढ़ेंगे,
तुच्छ जानने का एक अर्थ होता है तिरस्कार करना। तिरस्कार का एक और भी अर्थ है, तो वो लिखा है पहला शमूएल 2:30 में। पहला शमूएल शमूएल पहली किताब उसका 2 अध्याय और 30 वचन। पहला शमूएल 2:30, सॉरी 2:30। इसलिए इसराइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वो छोटे समझे जाएंगे। परमेश्वर क्या कहते हैं? क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे। परमेश्वर कहता है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करेगा, और जो मुझे तुच्छ जानता है मैं उसको एकदम छोटा करूंगा। परमेश्वर का ये वाणी है, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। और 15 का 23 भी पढ़े, 23 सॉरी पहला शमूएल 15 का, पहले शमूएल 15 का 23। देख, बलवा करना और भावी कहने वाले से तुझे पूछना एक ही समान पाप है, और झट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यहाँ पर हम देखते हैं जो शाऊल है, जो पहला राजा था, उसने परमेश्वर के बातों को तुच्छ जाना। परमेश्वर ने जो आज्ञा उसको कहा था, वो आज्ञा को उसने पूरा नहीं किया। उसको जो अमालेकी लोगों का जो सब कुछ था उसको नष्ट करना था, लेकिन उसने नष्ट नहीं किया था, आज्ञा पालन नहीं किया। तो परमेश्वर के बात को उसने नहीं माना, यानी कि बात को नहीं मानना भी एक तुच्छ समझना है। तो फिर उसको कहा, परमेश्वर ने कहा, अभी शमूएल ने उसको कहा अभी तू राजा नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा तूने नहीं पाला, तुझे परमेश्वर को तुच्छ जाना है। और एक वचन है 26 वचन, उसमें का 26, 15 का 26। वहां पे लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, और यहोवा ने तुझे इसराइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। परमेश्वर तुच्छ जाता है, परमेश्वर का आज्ञा नहीं पालेगा, मानेगा, पूरा नहीं करेगा, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलेगा। पहला जो राजा था लोगों ने मांगा था, और उस सबसे ऊंचा, सबसे चौड़ा, सबसे बलवान राजा दिया था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना, तो परमेश्वर ने उसको तुच्छ जाना, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात आज्ञा को तुच्छ जाना था। तो ऐसे तुच्छ बातें बहुत सारी है। तो हम भी जो अभी वचनों में सीखा है, तो हम भी परमेश्वर के बात को तुच्छ नहीं मानना है, तुच्छ नहीं जानना है। आइए हम उसके पहली बात को देखेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमने पहला वचन पढ़ा, क्या तुम कलीसिया को तुच्छ जानते हो, प्रश्न चिन्ह था। तो ये जो विचार है हम कुरिन्थी के 11 अध्याय में पढ़ते। कुरिन्थी का 11 अध्याय हम प्रभु भोज के संबंध में लिखा है, और हम कलीसिया में हर प्रभुवार को उसको पढ़ के पढ़ाते हैं कि हमें कैसा योग्य रीति से उसे लेना है, अनुचित रीति से नहीं लेना है। तो उसी अध्याय में ये भाग लिया है, और प्रभु भोजन का अध्याय से ये बात है। और कुरिन्थुस की कलीसिया के लिए एक उनका जो आचरण था वो थोड़ा शर्म का बात हुआ था, क्योंकि वो कलीसिया में आकर वो खा रहे थे, दूसरे का सोच रहे नहीं थे, तो एक शर्म की बात थी। और हम इसमें देखते हैं जब कलीसिया में परमेश्वर ने हम सभी को रखा है, तो हर एक को परमेश्वर ने उसके शरीर के अंग बनाए हैं। हम जो कलीसिया में है, हम कलीसिया के अंग है, और किसी किसी अंग को बहुत महत्व है। जैसा हम देखते हैं हमारी आंखें, हमारा जो नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है, इसको बहुत महत्व है। तो कलीसिया में भी ऐसे कुछ अंग रखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण अंग प्रभु के कार्य में आते हैं, प्रभु के काम में लगे रहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे अंग है जो दिखते नहीं है, लेकिन वो भी परमेश्वर के दृष्टि में बहुत सारे महत्वपूर्ण है।
जैसे कि सबसे छोटा अंग क्या है हमारे शरीर में? हमारी कोशिका, जिसको मराठी में पेशी कहते हैं और इंग्लिश में सेल्स कहते हैं। तो हमारा शरीर है जो पूरा, वो सेल्स से बना हुआ है। तो अगर वो पेशी जो है एक एक छोटा छोटा है, वो दिखता भी नहीं आंख से, वो अगर नष्ट होते जाएगा तो पूरा शरीर भी अ, मर सकता है, शरीर नष्ट हो सकता है। तो उसको भी बहुत महत्व है। इतना छोटे छोटे है, दिखते नहीं है। ऐसे कलीसिया में कई भाई बहन है जो परमेश्वर ने रखे हैं, उनका काम दिखता नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी हम समझते आ रहे क्या है यार, वो आंख है, नाक है, मुंह है, कान है, ये लोग को सब काम है और मैं तो कुछ हो नहीं, मैं एकदम छोटा हूँ। लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में हम बहुत महत्वपूर्ण है, जो कलीसिया में हम लोग है। तो हम देखते हैं कभी देखो प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो कितने हम डरते हैं। अभी जो नई कोई कोई बीमारी आती है, तो उसके अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाता है। तो एक वो प्लेटलेट्स को भी कितना महत्व रहता है, वो तो दिखता ही नहीं है। तो कभी भी हम अपने आप को छोटा नहीं समझना कि मैं बहुत छोटा हूँ। लेकिन परमेश्वर ने हमें जो रखा है, तो हम विश्वास योग्य रहे और परमेश्वर के काम में बनते रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। कलीसिया जो है वो विश्वासी का एक अदृश्य देह है। वो हम देह के बारे में देखते हैं। और जो दृश्य रूपी कलीसिया है पृथ्वी पर परमेश्वर ने रखी है, कलीसिया दिखती है, कलीसिया एक दिखने वाली है। और एक कलीसिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं, विश्वासी भी रहते हैं और अविश्वासी भी रहते हैं। कलीसिया में दो प्रकार के लोग हैं जो स्थानीय कलीसिया है। कलीसिया दो प्रकार के हैं। एक तो है स्थानीय कलीसिया, जैसे कि अभी दतिया की कलीसिया, कल्याण की कलीसिया, और हमारे नरेंद्र भाई ने जो प्रार्थना किया वो कल्याण ईस्ट में की कलीसिया। तो ऐसी जो कलीसिया है, तो ये जो है स्थानीय कलीसिया है। और स्थानीय कलीसिया अलग अलग विश्वास से बनती है, जो उद्धार पाते हैं, कलीसिया में जुड़ते हैं, परिवार के परिवार जुड़ते हैं और वो कलीसिया बनती है, तो उसको स्थानीय कलीसिया है, लोकल चर्च। और दूसरी जो है जो यूनिवर्सल कलीसिया है, उसको जागतिक कलीसिया कहते हैं। और वो कैसे रहते हैं? कोई भी सच्चा उद्धार पाता है तो वो उस यूनिवर्सल कलीसिया में, जागतिक कलीसिया में, जो परमेश्वर की कलीसिया है, उसमें जुड़ जाता है। और वो उद्धार पाया हुआ हर एक मनुष्य वो कलीसिया में जुड़ जाता है, सच्चा उद्धार पाया हुआ। और वो कलीसिया में अगर जुड़ता है तो यूनिवर्सल कलीसिया में, तो उसका मृत्यु भी हो जाए तो उसका नाम कट नहीं हो जाता है। लेकिन स्थानीय कलीसिया में अगर हम आते हैं तो मेरा मृत्यु हो जाता है या मैं कलीसिया छोड़ के जाता तो हमारा नाम वहां से रजिस्टर से काट दिया जाता है। लेकिन यूनिवर्सल कलीसिया में ऐसा नहीं है। एक बार जीवन के किताब में नाम में लिख दिया, वो कभी मिटता नहीं है। और वो सच्चे उद्धार पाए हुए कलीसिया रहती है। और उसका जो नाम है उसको यूनिवर्सल कलीसिया कहते हैं। लेकिन लोकल कलीसिया में अविश्वासी भी रहते हैं, विश्वासी भी रहते हैं, दोनों रहते हैं। जैसे कि हम पिछले समय में देखा था, गेहूं रहता है और जंगली घास भी रहता है, तो दोनों रहते हैं कलीसिया में। तो ऐसे दो प्रकार के लोग हैं और ऐसे कलीसिया में परमेश्वर ने उनको रखा है। तो ऐसे जब लोग हैं तो उसके बारे में हम देखते हैं, बहुत सारे उद्धार प्राप्त भी रहते हैं, बहुत सारे पाखंडी लोग भी रहते हैं कलीसिया में, और वो आप दिखावट भी करते हैं। तो भी हमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि उसको उखाड़ना नहीं है, उसको ऐसा रहने दो, जब कटने का समय आएगा तो उनको अलग किया जाएगा। तो ऐसे प्रकार के लोग भी कलीसिया में रहते हैं। तो ऐसी कलीसिया में हम लोग हैं। और कलीसिया जो है ये एक पत्थर का भवन नहीं है, जो चर्च लोग जिसको बोलेगा। तो आपको चर्च मालूम है क्या? तो चर्च जो रहता है बिल्डिंग को कहते हैं, जो पत्थरों का ईंटों का रहता है, अच्छा अच्छा भवन रहता है या कैसा ही रहेगा। लेकिन ये जो कलीसिया है ये पत्थरों का भवन नहीं है, लेकिन एक जीवित शरीर है। वो परमेश्वर का जीवित शरीर है। जैसे कि हमने मत्ती का 16 का 18 में लिखा है कि मैं कलीसिया बनाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तभी प्रभु यीशु मसीह ने भविष्य में होने वाली बात कही थी, मैं इस चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा। पत्थर पर नहीं कहा, पतरस को कहा था कि तू पतरस है। तो पतरस का अर्थ होता है पत्थर। और प्रभु यीशु मसीह कहा इस चट्टान पर, खुद को कहा मैं इस चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा। तो इसमें भी बहुत गलत लोगों को शिक्षा है। बहुत सारे रोमन कैथोलिक और ऐसे उस समय हम देखते हैं कि लोग वो कहते हैं कि
पतरस के ऊपर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया बनाई। लेकिन पतरस जो है पत्थर है, पत्थर किधर भी हिल सकता है, डुल सकता है, कहाँ पर, लेकिन चट्टान जो है स्थिर रहता है, वो हिलता नहीं, कुछ नहीं। और चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को चट्टान कहा है पहला कुरिन्थियों 10:4 में, बहुत जगह पर है। यहोवा परमेश्वर भी चट्टान ऐसा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस चट्टान पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, और प्रभु यीशु मसीह ने वो पेंटेकोस्त के दिन में वो कलीसिया बनाई। फिर कलीसिया के बारे में ऐसा 18 अध्याय में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं हूँ। तो 2 या 3 ये दैवी संख्या है, एक स्वर्गीय संख्या है, एक दैवी संख्या है 2 या 3। मेरे नाम, तो जो नाम है वो दैवी नाम है, स्वर्गीय नाम है, प्रभु यीशु मसीह। इकट्ठा होना एक जगह है जो दैवी जगह है। और मेरे नाम से 2 या 3, ये संख्या भी दैवी है। और इकट्ठा होना ये भी है। और उनके बीच में मैं हूँ, ऐसा लिखा है। तो 2 या 3 भी रहेंगे, लेकिन एक परिवार का नहीं चाहिए, वो कलीसिया होती है। कलीसिया बड़ा होना है ऐसा कुछ नहीं। जो उद्धार पाए हुए हैं, एक मन के हैं, एक विचार के हैं, एक बपतिस्मा लिया है, वो कलीसिया है। तो कलीसिया ऐसा नहीं कि 500 1000 ऐसा परिवार रहेगा तो कलीसिया नहीं है। 2-3 परिवार भी रहेगा तो भी वो कलीसिया होती है। और प्रभु यीशु मसीह लोका का सुसमाचार में हम देखते हैं, ये छोटे झुंड तो मत डर, ऐसा लिखा है। तो छोटा झुंड भी हो सकता है, जैसा हमारा कल्याण का भी छोटा झुंड है। अभी दतिया में कितने लोग हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे कलीसिया को प्रभु कहते हैं कि छोटे झुंड डर मत ना। तो हम वापस अपने कलीसिया उस भाग में आएंगे, और कलीसिया को हमें तुच्छ कैसे नहीं जानना है। तो हम देखते हैं अभी कलीसिया को तुच्छ कौन जानते हैं पता है? जो अविश्वासी लोग हैं या नास्तिक लोग हैं, जिनका उद्धार नहीं है, विश्वास में नहीं है, नास्तिक है, परमेश्वर को नहीं मानते हैं, तो वो लोग जो है कलीसिया को तुच्छ मानते हैं। और वो कहते हैं क्या है, ये कलीसिया कलीसिया चर्च होती है तो संगठन व्यर्थ है, या उनके दृष्टि में सब व्यर्थ है सारी बातें। और ये ऐसा समझकर उसका उपवास करते हैं। कौन करते हैं? जो अविश्वासी है या नास्तिक व्यक्ति है, वो कहते हैं कि ये सब संगठन जो है ये कुछ है, तुच्छ है, इसको कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उनको कलीसिया ही मालूम नहीं है, ये परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर की रचना है, उनको पता ही नहीं है, इसीलिए वो उसको तुच्छ समझते हैं। लेकिन निस्संदेह एक मसीही जो है, मसीह भी किस रीति से इसको तुच्छ नहीं मानता है। जो यीशु मसीह को जानता है वो कलीसिया को तुच्छ नहीं मानता है, तुच्छ नहीं जानता है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो उसकी धूर्तता है और उसका कुछ साधनों का उपयोग करके, वो साधनों का प्रयोग करके वो कलीसिया को तुच्छ जानता है। एक विश्वासी जो है, जो कलीसिया को तिरस्कार तो नहीं करता है, लेकिन अपने कुछ कामों से, अपने कुछ धूर्तता से, और दुर्भाग्य है, और वो कलीसिया को तुच्छ समझता है। तो किस तरह तुच्छ समझता है? कलीसिया के उपस्थिति में नहीं जाना, कलीसिया का उपस्थिति में नहीं जाता है, हर मीटिंग में नहीं आता है, विश्वासी है। और वो कैसा कलीसिया को तुच्छ जानता है? वो उपस्थिति को भुला देता है। अरे आज बुधवार है, आज मीटिंग है, तो उसको भूल जाता है। कॉटेज पे रहते हैं, भूल जाता है। संडे को भी जब ये होगा तभी वो जो भूल जाता है। तो ऐसा भूलने वाला वो कलीसिया को तुच्छ जानता है। इब्रानी के पत्री 10:25 में 25 को हम पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री 10:25 वचन पढ़ के हम आगे जाएंगे। इब्रानी 10:25, इब्रानी की पत्री 10:25। जो कुछ कलीसियाओं के यहाँ बिकता है, कसाईयों के यहाँ बिकता है, वह खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। नहीं ब्रदर, 10:25 और पढ़ा है आपने? और एक इब्रानी 10:25। हाँ और एक हाँ दूसरे के साथ इकट्ठा हाँ, और हो एक दूसरे के साथ, हाँ, इकट्ठा होना और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, ना जैसे छोड़े। कि जैसे कि हाँ कितनों की रीति है,
पर एक दूसरे को समझते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। हाँ, एक दूसरे से इकट्ठा होना न छोड़े, हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। और ये ऐसी बहुत सारी कलीसिया के रीति है, एक साथ होते हैं, इकट्ठा आते हैं। तो तुम भी इकट्ठा हो जाओ, एक साथ आ जाओ। इब्रानी की पत्री को लिखता है, इब्रानी की पत्री का लेखक, कि तुम भी इकट्ठा होना न छोड़ो। जैसा जैसा प्रभु का दिन निकट है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, ये और अधिक करना है हमें, इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। लेकिन कोई विश्वासी अगर कलीसिया के उपस्थिति में नहीं आता है, कलीसिया के स्वभाव को भूल जाता है, तो वो विश्वासी कलीसिया का तिरस्कार करता है, क्योंकि उपस्थिति में नहीं आता है। किसी विश्वासी को चर्च में जाने के लिए तभी अच्छा लगता है जब वो अच्छा उसका अनुभव है। अच्छा अनुभव रहेगा तो वो चर्च में आएगा, वो कलीसिया में आएगा। अच्छा मौसम रहेगा या कोई काम नहीं रहेगा और उसके पास खाली समय रहेगा, तो वो कलीसिया में आने के लिए उपस्थित आता है, कलीसिया में आता है। तो सब खुद की बातों को देखेगा। अच्छा मौसम चाहिए, सब अच्छा चाहिए, फिर खाली समय चाहिए, कुछ काम नहीं चाहिए। कभी कभी सवेरे किसका शादी भी दिया रहता है, उस समय में वो नहीं रहेगा। तो ऐसा जब समय मिलेगा तो वो कलीसिया में जो आता है, ऐसा भी जो विश्वासी है वो कलीसिया का तिरस्कार करता है, क्योंकि वो अपने आप को हल्की बात समझता है। कलीसिया में जाने के लिए वो एकदम हल्की बात समझता है, और उसके बातों में, उसकी खुद की बातों को उसके जीवन में वो प्रमुख स्थान देता है। कलीसिया को प्रथम स्थान नहीं देता है, पहला स्थान कलीसिया को नहीं देता है, अपने आप को, काम को पहला पहला स्थान देता है, और अपने आप के काम को वो अधिक महत्वपूर्ण समझता है। और इसीलिए वो कलीसिया का तिरस्कार करता है। बहुत लोग जो बीमार है बेचारे, वो नहीं आ सकते, उनके लिए हम नहीं कुछ कह सकते हैं। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, उनको चर्च जाने का रहेगा तो सर दर्द चालू होएगा, मूड नहीं लगेगा। तो ऐसे भी लोग हैं, चर्च जाने का नाम से वो आने, उनको बीमारी जैसा लगता है। तो ऐसे लोग भी है, वो भी कलीसिया का तिरस्कार करने वाले लोग हैं। बाहर जाने का रहेगा ऐसे लोगों को, तो उनका सिर में दर्द नहीं पड़ेगा। तो बाहर अगर खाना खाने को जाए रहेगा, होटल में जाने करेगा, तो उस समय में उनको कुछ दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं पीड़ा होगी। लेकिन कलीसिया में जाने करेगा तो उनको तकलीफ हो जाएगा, बीमार, वो बीमार समझेगा खुद को। तो ऐसे जो लोग हैं वो भी कलीसिया को तुच्छ जानते हैं। जब बाहर जाने का रहे तो दर्द गायब, कलीसिया में आने का रहेगा तो दर्द शुरू। तो ऐसे भी लोग हम देखते हैं कलीसिया का तिरस्कार करते हैं। बहुत सारे लोग हैं कलीसिया में जब आते हैं तो कलीसिया में कुछ लाभ लेने के लिए आते हैं, कुछ फायदे के लिए कलीसिया में आते हैं। जैसा कि बच्चे का समर्पण करना हो, नाम नाम उसका रखना हो, तो उसके लिए आते हैं। कोई शादी के लिए आते हैं, शादी कराना हो, या अपने बच्चों को लड़का लड़की देखना हो, ऐसे लोग आते हैं। अ, और कोई लोग कुछ काम से, कलीसिया से कुछ काम लेना रहेगा। कभी कभी कलीसिया में अच्छे लोग रहते हैं जिनका ज्यादा जान पहचान रहता है, वो नौकरी भी को भी कोशिश करते लगाने का। किसी हॉस्पिटल में जाने के लिए भी कुछ लिख के देते हैं कलीसिया के भाइयों को। तो ऐसे कुछ काम रहेगा ना, तो ऐसे काम के लिए भी बहुत सारे कलीसिया में आते हैं। तो ऐसे करने वाले लोग भी जो है ना, वो कलीसिया को तुच्छ समझते हैं। बच्चे के समर्पण को लेके आते हैं, बच्चे के काम को लेके आते हैं कि संडे स्कूल को बच्चे को नहीं भेजेंगे, संडे स्कूल में बच्चे को नहीं भेजते हैं। विवाह के लिए युवती के लिए युवक को लाते हैं, लेकिन पारिवारिक सभा उनके घर में नहीं होता है, पारिवारिक सभा उनके परिवार में होता ही नहीं है। कलीसिया के रजिस्ट्रेशन में बहुत लोगों के नाम है, लेकिन वो अपने जीवन में मूर्ति पूजा करते हैं, विश्वासी जीवन नहीं जीते हैं, अविश्वासी की तरह समान जीवन बिताते हैं। तो ऐसे लोग भी कलीसिया का तिरस्कार करते हैं। कलीसिया में नाम है, लेकिन कलीसिया में जाते नहीं, और एकदम संसार का जीवन जीते हैं। मेले में जाएंगे, यात्रा में जाएंगे, अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाएंगे,
कलीसिया में नहीं आते हैं, ये लोग भी कलीसिया का तिरस्कार करते हैं। प्रभु भोज के लिए आते हैं प्रभुवार को, लेकिन जो खोए हुए रहते कलीसिया में कोई आते नहीं है, उनको खोजने का कभी प्रयास नहीं करते हैं, उनके पास जाते नहीं है, उनको पूछते भी नहीं है। लेकिन प्रभुवार को आएंगे, प्रभु भोजन करेंगे। तो खोए हुए जो रहते कलीसिया में कोई नहीं आते हैं, तो उनका पूछताछ नहीं करते, उनके पास जाते नहीं, ये भी कलीसिया को तुच्छ जानना है। अभी कोई लोग जो बड़े दिन रहते हैं, अभी ज्यादा मसीही लोग त्योहारों के समय में कलीसिया में आते हैं। अभी जैसा क्रिसमस नजदीक आएगा ना, तो बहुत लोग कलीसिया में आएंगे, नामधारी भी लोग आएंगे, कलीसिया में आएंगे। और वो जो है बड़े दिन का आनंद लेने के लिए, कार्यक्रम में मजा लेने के लिए, कभी कभी भोजन कलीसिया में बनता है, ऐसे समय में वो भोजन खाने के लिए आएंगे, वो सब आनंद लेने के लिए आएंगे। लेकिन ऐसा रेगुलर कलीसिया में नहीं आते, तो वो भी लोग जो है कलीसिया को तुच्छ जानते हैं। बहुत सारे लोग जो है ईसीजी, ईसीजी रहता है, वो क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोलॉजी ग्राफ रहता है। तो जब हमारे हार्ट का जो ये गिनना का रहता है, ऐसा कुछ आपने को दर्द विर्द होता रहेगा सीने में, तो ईसीजी निकालते हैं। तो ईसीजी से मालूम पड़ता है कि हमारा ये हार्ट कैसा चलता है, नीचे ऊपर होता है। मरने के बाद फिर वो सीधा हो जाता है। तो ईसीजी, तो बहुत सारे लोग ईसीजी है, ईस्टर को आते हैं, फिर क्रिसमस को आते हैं, गुड फ्राइडे को आते हैं। ये ऐसे 3 दिन आएगा ना, ईसीजी, ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, उस दिन जरूर आएंगे लोग। और ऐसे लोग भी जो आते हैं, वो लोग भी कलीसिया को तुच्छ जानते हैं। कई लोग अपने मृतकों को गाड़ने के लिए, उनका व्यवस्था होने के लिए कलीसिया में आते हैं। लेकिन आपने खुद को प्रभु यीशु मसीह में जो सोते हैं या मृत्यु होते हैं संसार से दृष्टि से, वो धन्य है। तो अपने आप को मृत्यु के लिए तैयार करते नहीं, अरे मैं मरू तो यीशु मसीह ही मरू, यीशु मसीह में भी मरू, क्योंकि यीशु मसीह में जो मरते हैं वो केवल सोते हैं, वो उठाए जाएंगे। लेकिन आपने लोगों को गाड़ने के लिए व्यवस्था करेंगे, आप बूढ़े माँ बाप है, ये है, चलो उनका व्यवस्था होना चाहिए कलीसिया के द्वारा, तो कलीसिया में आते रहे। लेकिन खुद भी मरेंगे तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा क्या? मेरा मृत्यु परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा है क्या? ऐसा भजन संहिता में लिखा है, भक्तों की मृत्यु परमेश्वर के दृष्टि में बहुमूल्य है। तो ऐसे भक्त बनकर जीने को जीते नहीं वो लोग, तो वो भी कलीसिया का अनादर करते हैं या कलीसिया को तुच्छ जानते हैं। बहुत सारे लोग जो है कलीसिया में व्यवसाय करते हैं, व्यापार करने को कलीसिया में आते हैं, सामाजिक क्लब के जैसा मनोरंजन का स्थान करके उसको आज ये कर रहे हैं। बहुत सारे पिकनिक में जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, और सब मजा विजा सब इंजॉय सब करते हैं कलीसिया में आने के बाद। तो इंजॉय के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। और कलीसिया में, बहुत कलीसिया में व्यापार है। मैं ऐसी कलीसिया देखता हूँ, जब वो दान इकट्ठा होता था और फिर ज्यादा दान होता था, तो ये लोग एक भाई बोलने का, अभी मुझे दे दो, और फिर मैं वापस करूंगा इतने दिनों के बाद, फिर दूसरे को देंगे। एक भीसी जैसे यहाँ पे चला देते वो पैसा को, परमेश्वर का पैसा ऐसा व्यापारी के जैसा एक दूसरे को बांटते थे। कुछ दिन पहले वो कलीसिया पूरी बंद हो गई, और कलीसिया में जितने मेंबर थे सब इधर उधर हो गए। अभी वापस 2-3 महीने पहला, 5-6 महीना पहला कलीसिया भी थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है। तो कलीसिया को व्यापार का स्थान समझना अच्छा नहीं। प्रभु यीशु मसीह में हम देखते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह मंदिर में आए, वहां पर मंदिर में बाजार शुरू हुआ था, बिजनेस शुरू हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने सब जानवरों को वहां से निकाल दिया, और उसने कहा कि परमेश्वर का जो भवन है, मंदिर है, तुमने उसको डाकू के खो बनाए है, व्यापार का जगह बनाया है। प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं कलीसिया में जब ऐसा बिजनेस शुरू होता है, बिजनेस के लिए लोग आते हैं, कलीसिया में बिजनेस होता है, प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे चाबुक बना के उनको बाहर निकाला, ऐसा दिखा है। हम इसमें देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय में। लेकिन मत्ती का जो है 27 अध्याय में, वहां पे देखते हैं, वहां पे मनुष्यों को बाहर निकाल दिया। यूहन्ना का समाचार में मंदिर से बाहर जानवरों को निकाल दिया, उन जो व्यापारी लोग थे उनका जो ये था वो सब पलटी कर दिया पूरा। और
ऐसा किया हम देखते, फिर चाबुक से उनको मार के जानवर को बाहर किया। लेकिन मत्ती का सुसमाचार में लोगों को उससे बाहर किया। तुम मेरे प्रार्थना भवन को तुमने डाकू के वो बनाए, व्यापार का जगह बनाए। तो कलीसिया में जो ऐसा करते हैं वो भी कलीसिया को तुच्छ से जानते हैं। इस बात को हम देखते हैं। जब हम कलीसिया में आते हैं तो कलीसिया में हम तैयारी के साथ नहीं आते। प्रभुवार को जब हम आते हैं, बहुत सारे लोग बाइबल भी पढ़ते नहीं है। जब हम लोग कलीसिया में प्रभुवार को संडे को जब आना रहेगा तो हम शनिवार को ही अपने पाप का क्षमा मांगना चाहिए। हम तो पापी संसार में है, हमारे से पाप हो जाता है, तो हमको पाप का क्षमा मांग के पूर्ण समर्पण करके कलीसिया में आना है। लेकिन बहुत लोग शनिवार को प्रार्थना नहीं करते, बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही कलीसिया में आते हैं, तैयारी के साथ नहीं आते हैं, वचन का तैयारी करते भी नहीं है, प्रार्थना भी करते नहीं है। कभी एक आधा थॉट्स बोलने का उसका भी तैयारी नहीं करते हैं। किसको बोलने का तो वो दूसरा बात कर देगा, या ऐसा बाइबल देखते रहे, खड़ 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 पेपर बजाते रहेगा, उधर ही आके थूक लगा लगा के वो निकल के देखेगा, फिर खड़ा रहेगा। तो ये भी करना है, तैयारी के साथ नहीं आना है, ये भी कलीसिया का तिरस्कार करना है। तैयारी के साथ नहीं आते हैं तो वो हम देखते हैं कि कलीसिया का तिरस्कार करते हैं। बहुत लोग जो है कलीसिया में बाइबल नहीं लेके आते हैं। अभी मैं एक भाई को पूछा, भाई बाइबल क्यों नहीं लाया? अंकल मोबाइल है ना, मोबाइल में बाइबल है ना। तो मैं बोला मोबाइल में बाइबल है, लेकिन मोबाइल में शैतान भी तो है ना। तो मोबाइल का बाइबल हमें नहीं यूज करना है, हमें अपना बाइबल ही लेना है। और बाइबल जो है उसको साथ में रखना है। बाइबल अभी बहुत लोग नहीं यूज कर रहे, खाली मोबाइल में देख के, मीटिंग में आके मोबाइल में देखते, बाहर भी मोबाइल में देखते। लेकिन मोबाइल में तो शैतान भी के है, वो सारी बुरी बातें भी है, हम उसको नहीं देखते। अरे नहीं देखते, लेकिन अंदर तो है। तो हमें मोबाइल में भी बाइबल नहीं दिखता है, बाइबल हमें साथ में लाना है, क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा से लिखी हुई है। हम देखते हैं प्रियो, बाइबल को हम बहुत बार है ना मांडी पे रखते, नीचे रखते, उधर रखते। लेकिन हाँ, अगर दूसरे धर्मों के लोगों को देखेंगे, देखो हमारे भाई जो हिंदू लोग, उनके जो धर्म ग्रंथ है ना, उसको इतना सम्मान से वो लोग ये करते हैं, पढ़ते हैं, लाल कपड़े में उसको पूरा लपेट के रखते हैं और ऐसा ऊंचे जगह पे रखते हैं। मुस्लिम लोगों में देखेंगे, वो कभी भी अपना जो छाती है, हृदय है अपना, इसके ऊपर ही उसका जगह रहेगा रखने का। पढ़ने के समय वो मैं नहीं रहता, ऐसा उसके ऊपर वो रख के पढ़ेंगे। कितना वो लोग आदर करते हैं उनका धर्म ग्रंथों का। लेकिन अपना तो जीवित वचन है, स्वयं परमेश्वर उसके अंदर है, परमेश्वर स्वयं बातें किए हैं, लेकिन हम उसको कहीं रख देते हैं, किधर भी रख देते हैं, घर में बच्चे के हाथ में देते हैं, कोई कोई नोट्स, कोई कोई बातें उसके अंदर डालते हैं। एक एक छोटा सा कहानी बताता हूँ, याद आया। एक अपना भाई कलीसिया का प्राचीन एक घर पे गया, और घर पे जाने के बाद उसने देखा तो घर में वो लोग बहुत तंगी में थे, बिजनेस बंद पड़ा था, खाने के वांदे थे, सब कुछ थे। भाई ने प्रार्थना किया और फिर भाई ने उनका बाइबल मांगा, और बाइबल में उनको बोला कि इसको पढ़ो पहला। वो फिर पढ़ा, फिर बाइबल मांगा। बाइबल में वो भाई ने 1,000 रुपया रख दिया, और उनके हाथ में बाद में जाते जाते समय में वो बाइबल देखा, बोला तुम्हारे पास बाइबल तो बहुत अच्छा है, तुम दर दिन पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रभु तुम्हारा ये जो है तंगी दूर करेगा। हाँ वो हाँ बोले, हाँ बोले, और वो लोगों ने क्या किया, बाइबल उठा के अपना जगह पे रख दिया। फिर 1 महीने के बाद भाई बोला, अरे वापस जाके देखेंगे कलीसिया में भी बराबर नहीं आ रहे या कुछ भी नहीं है, वापस देखने को जाएगा। बोला क्या क्या चल रहा है। तो फिर भाई वापस गए तो देखते तो वैसा का वैसा कंडीशन। फिर उनको बोला अभी तक कुछ नहीं हो रहा। हाँ भाई, हम बहुत प्रार्थना करते हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो बोला बाइबल लाओ आपका। बाइबल लाया, उसको खोला, बोला भजन संहिता का 23 अध्याय पढ़ो। जब भजन संहिता 23 अध्याय पढ़ा तो वहां पर 1,000 रुपया रखा था। और वो लोग पहला सब्जी का बिजनेस करते थे, और सब्जी का बिजनेस के लिए 1,000 रुपया बहुत हो गया। 1,000 में 400-500 रुपया आराम से आदमी कमा सकता था। और वो लोग बाइबल खोला ही नहीं, पढ़ा ही नहीं इतना दिन, तो बिजनेस भी नहीं किया, तो उनका कड़के के कड़के रह गया। बहुत बार हम बाइबल नहीं पढ़ते प्रियो, ऐसा ही रखा रहता है। तो बहुत सारी जब हम ऐसा नहीं करते, वचन को नहीं पढ़ते, तो हम कलीसिया को ये करते हैं, तुच्छ जानते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो कलीसिया में समय पर नहीं आते हैं। कलीसिया का जो समय है 9 बजे आराधना है, तो 9 बजे ही आना है।
जब 9 बजे से पहले हम 1-2 मिनट भी आते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसे लिखा है, कलीसिया में घूमता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है प्रभु यीशु मसीह हमारे भीतर आत्मा में हाजिर रहता है और कलीसिया में वो दरवाजे पे खड़ा रहता है। सब आएगा ना, समय से पहले उनको स्वागत करता है प्रभु यीशु मसीह स्वयं, आ जाओ मैं कलीसिया में हूँ, वो स्वागत करता है। लेकिन 9:01 में हो जाता तो दरवाजे के उल्टा खड़ा रहता है, कलीसिया के ऊपर अंदर मुंह करके खड़ा रहता है, उनका स्वागत नहीं करता है। लोग नहीं जानते, कभी भी आते हैं, 9 का आराधना है, कभी 9:30 आएंगे, 9:45 भी आते, कैसे भी आते। तो समय पे अगर हम नहीं आते हैं तो हम कलीसिया का अनादर करते हैं, हम श्रद्धाहीन नहीं बनते हैं तो अश्रद्धाहीन बनते हैं। और परमेश्वर को श्रद्धाहीन रहना, जब कलीसिया में बैठे तो श्रद्धा के साथ नहीं बैठे, वचन को सुनने के लिए हमारा ध्यान नहीं रहता है, देर से आया रहता है तो इधर उधर ध्यान जाता है, तो परमेश्वर को ये पसंद नहीं पड़ता है। और हम किस तरह सुनते हैं उसके ऊपर भी परमेश्वर का ध्यान रहता है। युद्धों के बारे में हम देखते हैं, रात के समय में पौलुस जब प्रभुवार था और एक रूम में पौलुस वहां पर आराधना किया और वचन दे रहे थे, उनको वचन देने में थोड़ा देरी हुआ तो यूथुक नाम का जो है वो जो जवान था वो खिड़की में बैठा था। वहां के जो खिड़की थी पहला, वो खिड़की में ऐसा आजकल जो ग्रिल लगता है, जाली लगता है, जाली नहीं थे, बड़ी बड़ी खिड़कियां रहती थी। हम पुराने नियम में देखते हैं इजबिल जो रानी थी उसको खिड़की में से बाहर फेंक दिया था, यानी कि खिड़की को ग्रिल नहीं रहती थी उस समय में। तो ये भी ऐसे ऊपरी कमरे में बैठे थे और उसमें ग्रिल नहीं था, तो वो यूतुक नीचे बैठने का, वचन सुनने का, तो खिड़की में बैठा और खिड़की में बैठते बैठते वचन को सुनाने में देर हो गया तो हम देखते हो नीचे गिर गया। और फिर सब लोग बोले वो नीचे गिरा तो मर गया। वो फिर पौलुस ने उसको नीचे जाके वापस उसको जिलाया, ऊपर लाया। वो क्यों गिरा? क्योंकि हम देखते हैं वो आधा संसार में बैठा था और आधा कलीसिया में बैठा था, बाहर का भी देख रहा था, अंदर का देख रहा था, बाहर की लाइट बीट वो सब देख देख के उसको नींद आ गई, क्योंकि ध्यान उसका आधा बाहर आधा अंदर। कलीसिया में भी ऐसे कई लोग रहते हैं, कलीसिया में आते हैं लेकिन सब सोच बाहर के रहते हैं, सब दिमाग बाहर रहते हैं। तो हम कलीसिया को इस प्रकार में हम कलीसिया का तिरस्कार करते हैं। अनुचित और असंगत जीवन जब जीते हैं हम लोग, बुरी संगति के साथ रहते हैं, बुरी संगति हमारे जीवन में है, तो भी हम क्या करते हैं? कलीसिया का अनादर करते हैं, तुच्छ जानते हैं। कलीसिया को हम निकम्मा दान देते हैं। देखो, अब अगर हम बाजार में जाने गए तो 500 रुपए ले हाथ में लेते, और बाजार में जाएगा ना तो जब खरीदी करते तो ऐसा लगता है 50 रुपए का मैंने खरीदी किया, 500 का खरीदी करते हैं लेकिन 50 का ही ले, ऐसा लगता है 85 ही रुपया मैंने खर्च किया। लेकिन जब कलीसिया में आते हैं तो 10 का नोट भी डालेगा तो लगता है मैंने 100 रुपए डाला, और 50 डालेगा तो लोगों को लगेगा मैंने 500 डाला। खुद का खर्चा करने के लिए 550 के जैसा लगेगा, 10 100 के जैसा लगेगा, लेकिन कलीसिया में डालेगा तो ऐसा लगता है, उल्टा लगता है। परमेश्वर को उचित जान के हमें दान देना है। अगर हम परमेश्वर को देख के अगर देते तो परमेश्वर हमें बहुत भरता है। परमेश्वर का वचन है, तुम दे के देखो कितना मैं भरपूरी से देता हूँ। लेकिन लोग दान बराबर नहीं देते, परमेश्वर के निकम्मा दान देते हैं, उससे भी परमेश्वर के कलीसिया में क्या होता है? परमेश्वर के कलीसिया को तुच्छ जानते हैं। फिर है देखते हैं हम कलीसिया में जब आते हैं तो हमारे पास बहुत सारे टैलेंट रहते हैं, बजाने का रहता है, गाने का रहता है, लेकिन हम कलीसिया के लिए यूज नहीं करते। बाहर जाएंगे तो अच्छे अच्छे गाने गाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बजाएंगे ये करेंगे, लेकिन कलीसिया में आने के बाद हमें बजाने को भी आएगा तो हम ये करेंगे, जानते हो, ऐसा वैसा करके हम अपने टैलेंट को जो है उपयोग में लाते कलीसिया के लिए, लेकिन बाहर मनोरंजन के लिए उपयोग में लाते हैं। तो हम भी इस तरह कलीसिया का अनादर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय के वजह से मैं थोड़ा कम करूंगा। कलीसिया के तुच्छ जानने के परिणाम को हम 5 मिनट में देख के हम खत्म करेंगे। हम जब कलीसिया को तुच्छ जानते हैं प्रियो, तो हमारे जीवन में कुछ परिणाम को हम देखते हैं। ऐसा लिखा है प्रभु यीशु ख्रिस्त की प्रभु यीशु मसीह को जब हम कलीसिया को तुच्छ जानते हैं तो हमारे प्रभु यीशु मसीह को बहुत आघात लगता है। प्रभु यीशु मसीह बहुत दुखी होता है। अरे मेरे लहू से तो आप तुम्हें खरीदा है, तुम्हारे लिए मैंने लहू बहा है, उस शापित मृत्यु को मैंने सहा है, संसार
मैं जब आया तो फिर मैं स्वर्ग के सुख को, जो स्वर्ग में सुख था, स्वर्गदूतों के बीच में था, ये सब छोड़ के तुम्हारे लिए आया और तुम्हें उद्धार देने के लिए मैंने आपने आप को दिया। और दुष्टों के हाथों में मुझे पकड़ा गया, मेरा निंदा हुआ, छल हुआ, तो भी मैंने सह लिया चुपचाप। और मैंने मारने वाले के सामने अपनी पीठ को दिया, जो गाल दाढ़ी खींचे थे उनके सामने मुंह किया। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुमको मैंने कलीसिया में लाया। तो प्रभु यीशु मसीह को बहुत दुख होता रहेगा प्रियो, जब एक विश्वासी जब ऐसा कलीसिया को तुच्छ जानता है और उसके विरोध में अगर पाप करता है, तो प्रभु को बहुत दुख होता है। जब हम कलीसिया में नहीं जाते ना प्रियो, तो संख्या की कमी हो जाती है, तो कलीसिया में भी बहुत फर्क पड़ जाता है। जो कलीसिया जो परमेश्वर की संस्था है, वो थोड़ी दुर्बल हो जाती है। तो हमें कलीसिया में जाएगा तो उतना अच्छा रहेगा, संख्या बढ़ जाती है। प्रभु संख्या नहीं चाहते, प्रभु तो क्वालिटी चाहते हैं, क्वांटिटी नहीं चाहते हो, क्वालिटी चाहिए प्रभु को। लेकिन अगर नहीं जाते तो भी हम उसको अच्छा, प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। अगर हम कलीसिया में नहीं जाते तो हम लोगों के लिए ठोकर बन जाते हैं। लोग बोलते क्या है, ये इसके उसके जैसा लोग करने को चालू करते, ये नहीं जाता ना, हम भी नहीं जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये भाई नहीं जा रहा है, ये बहन नहीं जा रहे, तो हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा। तो ये लोगों के लिए ठोकर बनते, उसके कारण दूसरे लोग भी नहीं जाते हैं। चर्च जाने वाले लोग कमजोर पड़ते हैं, उन पर ज्यादा भार आता है। जब एक कम संख्या रहेगी तो थोड़े लोग पे ज्यादा भार आएगा, फिर एक को दो दो प्रार्थना करना पड़ेगा, वचन भी सुनाना पड़ेगा, दूसरा भी बातें करना पड़ेगा। तो नहीं जाते हैं तो फिर ज्यादा भार आ जाता है, ज्यादा काम करना पड़ता है। जब हम कलीसिया को तुच्छ जानते हैं तो क्या परिणाम होते हैं, हमारे मूलभूत परिणाम क्या होता है, हमारा नुकसान हमेशा होता है। लेकिन हम नहीं जानते, हम कलीसिया में नहीं जाते तो हम बहुत नुकसान में रहते हैं, हम कभी फायदे में नहीं रहते हैं, नुकसान में जाते हैं। हमारा मूलभूत बातें है ना, उसमें हम बहुत घटी होती है, लेकिन कभी कभी हम नहीं समझ जाते हैं, तो वो मूलभूत नुकसान रहते हैं। आत्मिक रूप से क्या नुकसान होता है, हम आत्मिक जीवन नहीं बिताते। अगर हम कलीसिया में नहीं जाते हैं, कलीसिया को तुच्छ समझते हैं, तो हमारे आत्मिक जीवन में बाधाएं आ जाती है, हम आत्मिक जीवन नहीं जीते हैं, एक सांसारिक जीवन जीते हैं। जैसा लोग जी रहे वैसे हम जीते हैं। तो ये मूलभूत रूप से भी फर्क होता है, आत्मिक रूप से भी इसमें फर्क हो जाता है, फर्क पड़ता है। आर्थिक रूप से भी फर्क होता है। आर्थिक रूप से परमेश्वर उन्हीं को जो देता है जो परमेश्वर को देते हैं, जो परमेश्वर को देता है उसी को परमेश्वर देते हैं। परमेश्वर बोलता है मेरी प्रतीति देखो, देखकर देखो। लेकिन अगर कलीसिया नहीं जाते हैं, कलीसिया को तुच्छ समझते हैं, तो परमेश्वर उनको भी देना बंद कर जाता है, आशीष से उनको रुक जाती है। तो ये आर्थिक रूप से भी उनका नुकसान हो जाता है। फिर हम देखते हैं नैतिक रूप से क्या नुकसान हो जाता है। तो नैतिक रूप से हमारा जो जीवन है, उसको नैतिक शिक्षा नहीं मिलती है। संसार में कैसा चलना है, लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है, कलीसिया के साथ लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है, ये सारी बातें जो है नैतिक बातें हैं, उससे भी हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। और हम संसार के जैसे बन जाते हैं, लोगों के जैसे बन जाते हैं जगह, अगर हम कलीसिया को तुच्छ समझते हैं, कलीसिया को, तो ऐसा होता है। शारीरिक रूप से भी हमारे जीवन में नुकसान हो जाता है। और वो है हमारी अवस्था मृत जैसे होते हैं, मरे जैसे हम हो जाते हैं। तो हम देखते हैं जो लाउदे के कलीसिया है, आखिरी कलीसिया है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसको, तू ना ठंडा है ना तो गर्म है, तू गुनगुना है। गुनगुना स्थिति बहुत खराब रहता है, जो ठंडा ही नहीं रहता है, गर्म भी नहीं रहता है, गुनगुना रहता है, वो खराब परिस्थिति रहती है। एक तो ठंडा होना चाहिए ना तो गर्म होना चाहिए, तो एक मृत अवस्था के जैसा है। तो हम शारीरिक रूप से ऐसे मृत जैसे बन जाते हैं जब हम कलीसिया में नहीं जाते हैं या कलीसिया को तुच्छ जानते हैं, तो हम ऐसे होते हैं। तो परमेश्वर की मांग है कि 7 दिन में एक दिन काम बंद करके हम उसकी आराधना करें। परमेश्वर ने शब्बात दिन दिया था, लेकिन हमारे लिए प्रभु का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है कलीसिया जाने के लिए। तो काम बंद करके जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें बहुत सारे आशीष मिलते हैं, हम परमेश्वर के जन बन जाते हैं, परमेश्वर के आशीष से हमें, परमेश्वर की सारी बातें हमें मिलती है। मेरे जीवन में प्यारे पिता, प्रिय भाइयों बहनों, मैं एक प्राइवेट दुकान में काम करता था। मैं 10वीं पढ़ाई किया, उसके बाद मुझे कराटे सीखना था। जब मैं
16-17 साल का था, तो कराटे सीखने का था। तो एक जन को मिला कराटे टीचर को, तो वो बोला आप एक ड्रेस लेके आओ, बोला आप, और मैं आपको कराटे सिखाऊंगा। तो मैं वो ड्रेस का पैसा जुटाने के लिए मैं बोला यार मेरे को काम करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। हाँ बोला, मैंने वहां से अभी वो छोड़ा है काम एक जगह पे, और मैं अभी फैक्ट्री में लगा है, तो आपको मेरे जगह पे लगा देता है। तो एक शू स्टोर था, वो शू स्टोर में मुझे काम पे लगाया, और मैं जो वहां पे जो काम पे लग गया, तो प्रिय वहीं पे मेरा पूरा 29 साल मैंने वहां जॉब किया, बहुत ईमानदारी के साथ किया। और कठोर मालिक था, संडे को छुट्टी नहीं देता था। संडे को जाएगा तो 2 दिन का पगार काटता था। तो मैं संडे को आधा दिन जाने का, और मंगलवार को बाबा स्टोरी को आधा दिन वापस आने का। तो एक दिन का फिर ऐसा करने के, लेकिन मेरे को और हफ्ते का पगार एक दिन का एक्स्ट्रा नहीं देता था। तो प्रभु के लिए समय निकाला, प्रभु के लिए सब कुछ सुन के लिया। वो बोलना कहा रहे दूर से नमस्कार करो, देखो हम, देखो देखो हम जाते का मंदिरों के अंदर, हम तो आते हैं ना फटाफट अपने समय पे, दूर से हाथ जोड़ के आते हैं हम लोग, तुम भी ऐसा करो। मैं बोला ऐसा नहीं, संडे को हम वहां जाके आराधना करना ही है, हमें सप्ताह अपना समय परमेश्वर को देना है। अगर हम ऐसा नहीं करेगा तो नहीं हो सकता है। बोला हमारा प्रभु, हमारा जो है, हमारा प्रभु हमें बहुत प्रिय है, और वही जीवित प्रभु है। मुझे जाना ही होगा, मुझे भले तुम 2 दिन का पगार मत दो। तो प्रियो में ऐसा किया है, और ये बात के गवाही बहुत सारे लोग हैं। और प्रभु ने आज, मेरा बेटा फुल टाइम सेवा में है, परिवार अभी प्रभु की सेवकाई में है, और प्रभु ने अच्छा परिवार मुझे दिया है, और सारे आशीष से प्रभु ने दिए है। बच्चे लोग का अच्छा पढ़ाई हुआ, ये सब कुछ मैं बहुत कम पैसे में किया। प्रतिदिन मुझे पगार मिलना था, उसमें से मैं पूरा खर्चा करता था। 100 रुपये मिलता था उस समय में, अभी कम से कम 15 साल पहले, तो 100 रुपये में पूरा खर्चा करता था। तो प्रभु ने सहायता किया, सारे बातों को किया। तो प्रभु को जब हम महत्व देते हैं, तो हमारे जीवन में प्रभु आशीष देता है। प्रभु ने, मैंने शमूएल की किताब में पढ़ा, जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करता हूँ। एक कहानी है, जो एरिक नाम का बहुत ये था, रनर था, और इंग्लैंड में देखते ओलंपिक में उसको दौड़ना था। तो वो 100 मीटर में दौड़ेगा तो पहला नंबर उसका आता था। तो सारे उनको, सारे देश को मालूम है भाई 100 मीटर में हमारा एरिक ही पहला आएगा। तो जब ओलंपिक था, तो उसका जो रनिंग था वो संडे को आ गया 100 मीटर भागने के लिए। तो वो बोला देखो ये संडे आया, मैं नहीं भागूंगा, मैं कलीसिया में जाऊंगा, कलीसिया में आराधना करूंगा। तो सब लोग उसको बोलने लगा, वो कोच भी बोलने लगा ऐसा कैसा पागल है तू सारा, तो मेरा भी नाम खराब कर रहा है, टीम का नाम खराब कर रहा है, देश का नाम खराब कर रहा है, अपना जो गोल्ड मेडल मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। तो वो बहुत उसके ऊपर गुस्सा हो गया, और फिर उसने बोला कुछ भी करो मैं नहीं दौड़ूंगा। फिर दूसरा दिन पेपर में आया, एरिक दौड़ने वाला नहीं, उसके ऊपर बहुत लोग ने ताने मारे, सब कुछ किया, वो नहीं दौड़ेगा बोला। फिर उसके बाद 400 मीटर दौड़ना था, और वो था गुरुवार। फिर एरिक बोला कि मैं इस 400 मीटर में दौड़ूंगा। सब लोग बोल रहे हैं तो पागल है कि तो 100 मीटर दौड़ सकता, तो दौड़ के पहला लाता है, तो 400 मीटर में नहीं जाए जीत सकता है, तो हारेगा, सब कुछ करेगा, अपना नाम खराब हो जाएगा देश का। नहीं बोला मैं उसमें दौड़ूंगा, प्रार्थना के साथ वो दौड़ा, और फिर वो पहला नंबर आया। जब वो दौड़ रहा था तो ऐसा लिखा है, वो जैसा एक मशीन लगा के जैसा पैर भागते हैं ऐसा वो भाग रहा था, और भागते भागते उसके हाथ में किसने एक चिट्ठी दिया, और जब उसको पहला नंबर के लिए उसको चढ़ाया, जब उसको गोल्ड मेडल देते, तो उसने चिट्ठी खोल के देखा, वहां पे लिखा है जो मेरा आदर करते हैं मैं उसका आदर करता हूँ। कलीसिया को तुझसे न जानो प्रियो, कलीसिया का आदर करो, परमेश्वर का आदर करो, परमेश्वर आपको ऊंचा पद पे लेके जाएगा। ऐसा करने के लिए प्रभु आप सभी को सहायता करें, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रिय भाई ने, प्रभु के दास ने मुझे जो मौका दिया, कलीसिया ने मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु के नाम की महिमा।